अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बीमारी हम सभी की ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई कम बीमार होता है, कोई ज़्यादा बीमार होता है, मगर बीमारी आती जाती रहती है और हम सभी चाहते हैं कि बीमारी से जल्द हमें शिफ़ा मिल जाए। तो ये नुस्खा बहुत अच्छा है। बेशक कुरान में शिफ़ा है ना। कुरान की आयतों में शिफ़ा है। कुरान पढ़ने से हमें शिफ़ा मिलती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है कुरान मजीद। और सूरह फ़ातिहा तो इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ने वाले को शिफ़ा मिलती है हर छोटी बड़ी बीमारी से। तो आइए हम भी फ़ायदा हासिल करते हैं। ला इलाज बीमारी के लिए भी ये बहुत कारआमद है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला इलाज मर्ज़ के वास्ते फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 41 मरतबा अलहम शरीफ यानी सूरह फ़ातिहा माँ दरूद शरीफ यानी दरूद शरीफ आगे पीछे 3-3 बार पढ़कर मरीज़ पर दम करें। पानी पर दम करके भी पिलाएं, या मरीज़ पर दम करें या पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं। अगर खुद बीमार हैं तो यह अमल हम खुद अपने लिए भी कर सकते हैं। बेशक कुरान में शिफ़ा है और शिफ़ा हासिल कर सकते हैं। कुरान में हर चीज़ का इलाज है। कुरान में हर चीज़ के लिए शिफ़ा है। हमें कुरान की जो छोटी छोटी आयतें, मुख्तसर आयतें या बड़ी आयतें पढ़कर उससे शिफ़ा हासिल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक दे। और डॉक्टरों के पास बहुत पैसे जाते हैं, हमें डॉक्टरी इलाज भी कराना चाहिए, मगर जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए हमें ये नुस्खा भी आज़माना चाहिए और आप दूसरे लोगों को भी बताएं। खल्क़ की इंसान की मदद हो तो इससे अच्छी और क्या बात है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। जब भी दुआ मांगे तमाम उम्मत की आफ़ियत के लिए दुआ मांगे, शिफ़ा के लिए, सेहत के लिए दुआ मांगे। जब हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो वो दुआ पहले हमारे हक़ में कबूल होती है। अल्लाह हाफ़िज़।